23 जून 2018 थाईलैंड की एक फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स के 12 खिलाड़ी और एक कोच प्रैक्टिस मैच के बाद अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने की सोचते हैं और इसके लिए जगह चुनी गई थाईलैंड के माई साई जिले के गांव चियांग राय में बनी गुफा थाम लुआंग। गांव के खेतों के बीच लहलहाती फसलों के बीच से होते हुए सभी बच्चे थाम लुआंग गुफा के सामने जा पहुंचे। लेकिन कुछ एडवेंचर्स करने का जुनून और प्रकृति का प्रेम इन बच्चों को गुफा के कई किलोमीटर अंदर तक खींच लाया था। कुछ नया एक्सप्लोर करने की जिद और जश्न में डूबे हुए बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब वो गुफा के अंदर 6 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचे। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था। इधर अब बाहर मौसम भी करवटें बदलने लगा था। देखते ही देखते बाहर भारी वर्षा शुरू हो गई, जिसकी जरा सी भी भनक गुफा के अंदर मौजूद इन बच्चों को नहीं थी। घनघोर अंधेरा और काफ़ी समय बीत जाने के चलते अब सभी ने वापस गुफा से बाहर निकलने की सोची। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर वापस चले तो उन्होंने कुछ ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया देखा जिससे उनके होश उड़ गए। दरअसल गुफा के रास्ते से पानी तेज बहाव के साथ अंदर की ओर आ रहा था, जो कि गुफा के बाहर हो रही वर्षा के कारण काफी विकराल रूप धारण कर रहा था। पानी के इस विकराल रूप को देखते ही सभी बच्चे डर के मारे रोने लगे। ऐसे में उनके कोच ने समझदारी दिखाई और उन सभी को समझा बुझा कर शांत किया कि वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। पर अब समस्या ये थी कि गुफा में लगातार बढ़ रहे पानी से कैसे बचा जाए। इसलिए उन्हें ज़रूरत थी किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान की जहां बारिश का पानी न पहुंच सके। तभी अचानक उन्हें वहां एक बड़ी और ऊंची चट्टान दिखी, जिस पर बैठकर वो एटलीस्ट खुद को पानी के इस विकराल रूप से बचा सके। अब ये सब उस चट्टान पर बैठकर पानी के स्तर के कम होने का वेट कर रहे थे ताकि वो जल्द ही वहां से बाहर निकल सके। लेकिन पानी का स्तर घटने की बजाय लगातार बढ़ ही रहा था। देखते ही देखते इंतजार के घंटे दिनों में बदलने लगे। उधर बच्चों के घर न पहुंचने से घबराए हुए माता पिता ने भी बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफ़ी खोजने के बाद भी किसी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी इन बच्चों के एक साथी ने इनके थाम लुआंग गुफा के प्लान के बारे में बताया, जो लकीली उस दिन उन बच्चों के साथ नहीं था। बेबस और घबराए हुए माता पिता तुरंत उस गुफा के सामने पहुंच गए और गुफा के बाहर खड़ी साइकिल्स को देखकर समझ गए कि हो न हो बच्चे इसी गुफा के अंदर है। लेकिन पानी के तेज बहाव को देखते हुए सभी को डर था कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। बिना समय गंवाए प्रशासन को इस बात की खबर दी गई। उधर काफ़ी समय बीत जाने के बाद बच्चे भी भूख के मारे बिलखने लगे और ना ही उनको वहां से बाहर निकलने का रास्ता नज़र आ रहा था। ऐसे में इन बच्चों के कोच ने फिर से हिम्मत बंधाते हुए कहा कि खाने के बिना तो इंसान कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। और कहीं न कहीं वो भाग्यशाली भी है क्योंकि उनके पास पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस तरह वो लगातार इन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे और इन बच्चों को मेडिटेट कराते रहे ताकि ऑक्सीजन की कमी और खाने के अभाव में इन बच्चों का इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे। देखते ही देखते घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बीतते गए, लेकिन वहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। इधर अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी। ऐसे में बच्चों की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और इजराइल जैसे देशों के डाइवर्स और एक्सपर्ट की टीम थाईलैंड पहुंचने लगी। उधर प्रशासन भी गुफा के अंदर से लाखों लीटर पानी बाहर निकाल चुका था ताकि अंदर जाने का कोई रास्ता बनाया जा सके। लेकिन अफसोस इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और ज़मीन भी काफ़ी दलदली हो चुकी थी, जिसके कारण डाइवर्स आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वह लगातार आगे जाने के प्रयासों में लगे रहे। वहीं दूसरी ओर पानी के बहाव को कम करने के लिए भूवैज्ञानिकों की मदद ली गई, जिसके लिए पहले ये निरीक्षण किया गया कि पानी के अंदर जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। पानी के गुफा में जाने के सभी रास्तों की खोज की गई और फिर उन सभी जगहों पर छोटे छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पानी का स्तर लगातार गुफा के अंदर बढ़ता रहता और जो गुफा के अंदर बैठे बच्चों और उनके साथ ढूंढने वाले डाइवर्स की जान को भी काफ़ी खतरा रहता। सो प्लान पर अमल किया गया और बांधों के निर्माण के लिए गुफा में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। इधर डाइवर्स बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक ब्रिटिश डाइवर्स को वहां इंसानी गंध का आभास हुआ। अब डाइवर्स में भी उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। हो न हो बच्चे यहीं कहीं आसपास हैं। जिसके मात्र कुछ ही देर की खोजबीन के बाद सभी 13 लोगों को गुफा के अंदर एक चट्टान के ऊपर एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर मेडिटेट करते हुए खोज लिया गया। डाइवर्स को अपने पास मदद के रूप में पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान दिया गया क्योंकि पिछले 9 दिनों से भूखे बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और अब वहाँ उन 13 लोगों के साथ डाइवर्स के भी जाने से वहाँ ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा था। इसके लिए गुफा के बाहर से एक पाइप के जरिए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर गुफा के अंदर पहुँचाए गए ताकि सभी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और बच्चों के पास इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी भेज दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। सो इसके लिए 3 ऑप्शन पर विचार किया गया। पहला कि बच्चों को स्क्यूबा गियर्स की मदद से तैरना सिखाया जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि बच्चों में इतनी एनर्जी बची ही नहीं थी कि वो 4 किलोमीटर तक स्विमिंग कर पाएं। ऐसे में ये उपाय खारिज कर दिया गया। दूसरा विकल्प था कि बच्चों को डाइवर्स की मदद से खींचकर बाहर निकाला जाए, जो किसी अकेले डाइवर्स द्वारा यूं 4 किलोमीटर तक लेके आना संभव भी नहीं था। और तीसरा ऑप्शन ये था कि बच्चों को खाने पीने की चीज़ों के साथ वहीं छोड़ दिया जाए। जब पानी का स्तर कम होगा तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये विकल्प भी काम का साबित नहीं हुआ क्योंकि बच्चों को इतने लंबे समय तक गुफा में छोड़ना बड़ा रिस्की था। ऐसे में बच्चों को जल्द ही बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे तरीकों को खोजना शुरू किया और काफ़ी तरीकों को रिजेक्ट करने के बाद अंत में ये निर्णय लिया गया कि इन बच्चों को बेहोश करके बाहर लाया जाएगा क्योंकि बच्चे तैरने में असमर्थ थे। ऐसे में एक बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी 2 डाइवर्स को दी गई। इस प्लान के अनुसार ये तय किया गया कि बच्चों को फ्लोटिंग किट में लपेटा जाएगा और किट का आगे वाला हिस्सा पहले गोताखोर के पास रहेगा और पीछे वाला हिस्सा दूसरे गोताखोर के पास। अनुमति मिलने के बाद पहले चरण में 4 बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया और ऑक्सीजन का किट पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेटा गया और डाइवर्स के हाथों में अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसे तैसे करके 8 जुलाई 2018 को उन 4 बच्चों को बाहर लाया गया। अगले दिन भी इसी तरह से 4 और बच्चों को बाहर निकाला गया। 10 जुलाई 2018 ये वो दिन था जब सभी बचे हुए बच्चों और कोच को सकुशल बाहर निकाला गया। लगभग 18 दिनों के लंबे समय के बाद सभी बच्चों को जिंदा बाहर निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बहादुर एक्स नेवी डाइवर्स ने अपनी जान गंवा दी। वेल गुफा से बाहर निकालते ही सभी बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया और लगभग 10 दिनों के बाद स्वस्थ होने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और ट्रिब्यूट देने के लिए उस बहादुर डाइवर्स का ब्रोंज का पुतला उसी केव के बाहर लगा दिया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देख पाएँ।